ओम शांति। प्राण बाबा के अति मीठे, अति प्यारे हमारे भाई और बहनें, आज हम सभी बाबा के महावाक्य जो हम सभी सुने हैं, संस्कार का संस्कार, इस पर हम सभी थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि बाबा ने फाइनली बता दिया है। एक होता है शिक्षा के रूप में, दूसरा है आज्ञा के रूप में। तो ये जो बात बाबा ने कही है, ये शिक्षा के रूप में नहीं, ये ऑर्डर है बाबा का, फाइनल ऑर्डर है, आज्ञा है, तो करना ही होगा। तो इसीलिए हम सभी आज इस बात पे थोड़ा सा गौर करते हैं, क्योंकि दिल से हम सभी चाहते हैं कि बाबा कहे और हम करें। और हम जानते हैं कि बाबा कहने के साथ साथ करने की शक्ति भी देता है। ये बाबा की विशेषता है। बाबा केवल शिक्षक नहीं है, पहले बाप है, बाद में शिक्षक है। बाप को बच्चों पर रहम आता है, पर बाप से जब नहीं सुधरते हैं, नहीं सुनते हैं, तो तब जाके थोड़ा सा डंडा हाथ में लेता है। बाबा को क्यों डंडा हाथ में लेना पड़ता है? क्योंकि बाप ही सद्गुरु भी है। हम और आप चाहे न चाहे, हम सबका सद्गति बाबा को करना ही है। ये जो शास्त्रों में गाया गया है, साम दान वेद दंड, किसी को कोई बात सिखाना ही है तो फिर ये चार पहले समाधान से, इसके बाद देखो भाई ये नहीं करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये होता है, इसको दान कहते हैं। फिर वेद, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम नहीं जानते, आपको ही सब कुछ भोगना पड़ेगा। फिर हम कोई आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको करना हो तो अकेला कर दो, बिल्कुल मना अलग कर देते हैं उसको ताकि वो करे। तब भी नहीं होता है तो फिर कहते हैं दंड। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को संस्कार के बारे में बहुत प्यार से समझाया, सालों से समझा रहा है, हमारा ही संस्कार। फिर भी हम संस्कार वश ही रहते हैं, संस्कार को वश नहीं किए हैं, संस्कार की वश ही रहते हैं।
तो बाबा ने यहां तक भी कह दिया 5% भी नहीं जमा होगी, 75% फेल है, स्वर्ग में भी नहीं आ सकते हैं, सतयुग में भी 75% वाला नहीं आ सकता है। ये सब संस्कार की बात है। ये सब बाबा ने कर चुके हैं, साम दान वेद सब कर चुका है बाबा। तो इसीलिए लास्ट में आज बाबा ने डंडा उठाया, इसको खत्म करो। कहते हैं ना, तो जो शिक्षा किसी को पनिशमेंट, किसी को लास्ट शिक्षा, हाईएस्ट शिक्षा जिसको कहते हैं, वो है फांसी। तो भाई इसको मार दो। तो बाबा ने हमारे ही संस्कारों के लिए ये लास्ट पनिशमेंट भी दे दिया है कि भाई इसको अभी मार दो। सुधार नहीं पा रहे हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अभी मार दो। ये लास्ट है जिसको हम दंड कहते हैं। चाहे अपने को ही मार दो, चाहे अपनी संस्कार को मार दो, मतलब मार दो। अब उसके लिए रहम नहीं दिखाना है, क्योंकि मेरा ही संस्कार है वो, दूसरा कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, न सुधार सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने फाइनल कह दिया है कि भाई इसको मार दो। पर उसमें भी थोड़ा सा सुधार और किया है, क्योंकि जो शिक्षा इन कोर्टों में दिया जाता है वो केवल इतना ही कहते हैं कि इसको फांसी पर लटका दो जब तक ये मरे, इतना ही है, टिल डेथ, ऐसा कहते हैं। पर बाबा ने इससे थोड़ा सा आगे गया। क्यों? आजकल ऐसा भी कई केस हो चुकी है जो शमशान घाट तक ले जाते और चिता पर चढ़ाते चढ़ाते भी उठ के वापस आए हैं। बहुत केसेस ऐसे हुआ है। और बाबा तो सुबह सुबह टीवी देखता ही है ना, जैसे हम सभी 4 से पौने 6 तक जागरण देखते हैं ना टीवी। जागरण में बाबा की सब कुछ सुबह 4 बजे से पौने 6 बजे तक जागरण चैनल में आता है। कई बाबा के बच्चे देखते हैं। तो इसी तरह से बाबा भी हम बच्चों की सब चार्ट वही देखता है। तो बाबा ने मुरली में भी बताया कि भाई मैं सब बच्चों को देखता हूं, उस अनुसार मैं बता रहा हूं कि यह संस्कार क्या क्या कर रहा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा कईयों ने मारा भी है, फिर भी वो कहीं ना कहीं उठ जाता है, जग जाता है। तो ये बाबा को दिखाई दे रहा है। हम समझते हैं हमने तो गुस्सा छोड़ दिया ना, हमने तो इसके वंश अंश वंश सब खत्म कर दिया ना, ऐसे हम सब समझते हैं। पर बाबा को दिख रहा है कि भाई बाबा ये मरा नहीं है, ये तो आप समझ रहे हो कि हमने मार दिया है, ये गया है, नहीं, ये किसी वक्त भी इसको ऐसा मौका मिल जाए तो फटक से आ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने फाइनल हम बच्चों को ये आज्ञा दे दी है कि बाबा इसको तो जला ही दो, सिर्फ फांसी चढ़ा के उतारो नहीं, इस संस्कार को आप स्वयं इसको अभी जला दो ताकि नाम निशान नहीं रहे, राख ही राख रहे बस। अब बाबा इतना सीरियसली ये क्यों कहा है? वैसे तो
हम सभी समझते हैं कि इस संस्कार में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। बाबा ने यहाँ तक कहा, देखो अमृत वेले योग करते हैं, उस समय पर संस्कार में शक्ति भी बढ़ता है, बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, शांति भी होता है, खुशी भी होती है, शक्ति भी प्राप्त करते हैं, सारे विश्व को योगदान भी करते हैं। वो सब बाबा देख रहा है। तो फिर बाकी ऐसी क्या बात है जो हमको बाबा को ये कहना पड़ा कि भाई बाबा इसको अभी जला दो, बहुत हो गया। वरना बाबा खुद तंग हो गया है कि भाई बच्चों की संस्कार अभी भी बच्चों को तंग करता है। मरा हुआ संस्कार भी जागृत हो जाता है। बाबा ने यहां तक इस बार देखा। वैसे सर्टिफिकेट भी दे दिया, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब संस्कार मर गए हैं, परंतु मरा हुआ जो उठ खड़ा हो रहा है उसकी इलाज क्या है वो कह तो दिया बाबा ने, इसको जला दो। बहुत अच्छा लगा, जब सुने तो बड़ी खुशी हुई, इसको जला देते हैं। परंतु जब ये सोचा, ये देखा कि भाई ये जलाने के लिए कोई चीज तो नहीं है जो मैं उठा के जला दूं। हम कहते हैं रावण कहीं हाथ में आ जाए तो उसको क्या, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, 1000 टुकड़ा, उसको भी आग में डाल के जला भी दे हम लोग, पर हाथ में मिले ना। तो बात ये हो गई कि भाई ये संस्कार को जो बाबा ने कहा जलाओ, तो ये कैसे जलाया जाए। ऐसे तो हम कह नहीं सकते हैं कि हमारे अंदर संस्कार रहेगा ही नहीं। बिल्कुल रहेगा संस्कार, दैवी संस्कार, संस्कार तो रहेगा। फिर जलाए किस चीज को और कैसे जलाए। संस्कार रहना भी है और संस्कार का संस्कार भी करना है। ये पहली बाबा ने हम बच्चों को देके गया। तो मेरे से बहन जी ने पूछा कि भाई आप किस बात पे क्लास कराएंगे, तो मैंने बहन जी को यही कहा, मैंने कहा भाई मुझे भी ये पहली चल रहा था कि बाबा ने तो कहा संस्कार का संस्कार कर दो, तो मेरे पास कोई संस्कार नहीं रहेगा या सिर्फ राख रह जाएगा। बाबा कहते हैं कि देवताई संस्कार है, दैवी गुणों से भरा हुआ संस्कार है, तो अब जला देंगे तो राख हो जाएगा, तो फिर संस्कार कहां से आएगा। तो ये पजल जिसको हम कहते हैं, एक प्रश्न रह गया। तो जिस पर विचार चला, तो मैंने कहा मैं अकेला ही ये विचार क्यों लूं, तो क्यों नहीं मैं अपने भाई बहनों से बांटूं। तो जो मेरा विचार मतन चला, तो मैंने सोचा आप सबके साथ में बांटूं, क्योंकि हम सब साथ हैं। बाबा ने हम सबको साथ सुनाया है, तो हम सब करने वाले हैं। तो पहली बात, संस्कार रहेगा, हमको संस्कारी बनना है, अच्छा संस्कार वाले, दैवी संस्कार वाले। तो मैंने इस पर विचार किया, तो संस्कार सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है, संगम में भी है। तो फिर हुआ क्या, बाबा क्या कह रहे हैं कि संस्कार के संस्कार करो। तो विचार चला कि देखो सतयुग को हम कहते हैं गोल्डन एज, माना हमारा जो सतयुग में जो संस्कार था वो गोल्डन एज था, गोल्ड था। तो जैसे 24 कैरेट का प्योर गोल्ड था वो। तो अभी क्या कहेंगे
कि क्या वो संस्कार जो गोल्ड का था, संस्कार तो अभी भी है, परंतु वो गोल्ड होते हुए भी उसके अंदर जो लोह है वो ज्यादा बढ़ गया है, जिसको आयरन कहते हैं, लोहे कहते हैं, जंक कहते हैं। देखा है जंक कैसा होता है? हाथ लगाने की दिल होती है जंक, तो वो जंक जैसा हो गया है एकदम। है गोल्ड, गोल्ड के अंदर इतनी लोह हो गया है, जो परसेंटेज जो गोल्ड का जो है कैरेट, वो केवल शाइनिंग मात्र रहा हुआ है, बाहर ऐसा लग रहा है गोल्ड है, पर उसके अंदर लोह इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चला गया है। तो इस कट को उतारने के लिए एक ही विधि है, तो उसको क्या करते हैं? गोल्ड को जलाते हैं, दूसरी कोई विधि नहीं है। तो इसीलिए संस्कार था और है, और वो ही अभी गोल्ड को आग में लगाने से लोह निकल जाता है, फिर से वापस 24 कैरेट की शुद्ध गोल्ड रह जाता है। तो इसी तरह से बाबा हम बच्चों से अभी चाहते हैं कि इसके अंदर, संस्कार के अंदर जो लोह हो गया है उसको जला दो, दूसरी कोई रास्ता नहीं। पहले सुधार लो, बदल लो, बहुत कुछ बाबा कहते थे, पर इस बार फाइनल एक ही बात कहते थे, जला दो, और कोई रास्ता नहीं है, और ये फाइनल है बाबा का। तो ऐसा करे, भट्टी में जाके डाल दे और जला दे। वो फिर भी सहज है। आप कभी सोनार के दुकान पे जाएंगे, वर्कशॉप में, वो कैसे जलता हुआ आग में वो डालते हैं, वो सोना जल करके शुद्ध कैसे होता है, बिल्कुल देखने जैसा है वो। परंतु अब आत्मा यहां है बिंदु, और उसके अंदर संस्कार 84 जन्म का, और जो गोल्डन एज की जो पहला जन्म का जो संस्कार है, उसका तो नाम निशान भी नहीं है। पूरा 63 जन्म की वो बड़ा हुआ है अभी, इतना प्रभाव है उसमें। अब इसको वापस जलाकर वो जो संस्कार है उसको खत्म कर दे, उसके लिए भट्टी तैयारी करनी पड़ रही है। वो भट्टी कौन सा और कैसे करे, जिससे ये संस्कार फिर से वापस पहला जन्म का शुद्ध, पवित्र, पावन, सर्व दैवी गुणों से भरा हुआ, जो मेरी ओरिजिनल, जो बाबा ने हमको भेजा, वो ओरिजिनल संस्कार हमारा रहे, बाकी सब खत्म हो जाए। ऐसा कौन सा भट्टी लगा दे जो ईंट को जलाते हैं भट्टा, या लोहार की भट्टी, सोनार की भट्टी, या जैसे हम भाई बहनें अभी तक जो भट्टी करते आए हैं, नाम तो वही दिया हुआ है, भट्टी करते आए हैं, कोई नई बात तो है नहीं। इतने समय से, जब से हम बाबा के बने हैं, कई बार हम भाई बहनों ने भट्टी में बैठे हैं, फिर भी ये जो संस्कार जला नहीं है, मरा जरूर है,
मैं आप सबके अंदर देख रहा हूं, नजर तो जो दिखाई दे रहा है मुस्कुराते हुए खुश बाबा के सच्चे पवित्र बच्चे, वो संस्कार नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और बाकी जो है वो तो मरा हुआ, ना के बराबर नहीं है। पर बाबा तो मानता नहीं है, नहीं बच्चे मरा हुआ जरूर है पर वो उठ सकता है। अपने अंदर नहीं है, दिल के अंदर बिल्कुल साफ। मैं भी बाबा को कह सकता हूं, बाबा देखो आपके बच्चे बिल्कुल शुद्ध बच्चे हैं, पवित्र बच्चे हैं, जिनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सब बाबा के दैवी बच्चे बैठे हैं, देवता बनने वाले यही देवता है, वही संस्कार दिखाई देता है। पर बाबा को इस बार शक आ गया कि भाई नहीं, क्यों? क्योंकि वाणी शुरू करते ही बाबा ने जब ये शब्द बोला, मेरा भी बुद्धि एकदम चलने लग गया कि भाई बाबा ने ये क्या बोला। पहला शब्द बोला नवा जीवन, नया जीवन, वहां तक तो ठीक था। पहला शब्द नया जीवन, हाँ भाई हम सबका नया जीवन है। दूसरा शब्द बाबा ने जब नई युग बोला तो मैंने कहा ये नई युग कहां से आया? 2006 में नई युग कहां से आया? क्योंकि कलयुग पूरा हो गया था हम ब्राह्मणों के लिए, जब से बाबा के बच्चे बने हमारे लिए तो कलयुग खत्म हो गया। तो हम सब कहते थे हम संगम युग के हैं, लोगों को यही सुनाते थे हम सभी कि भाई हम सब संगम युग में हैं, हम अभी कलयुग में नहीं है। पर ये संगम युग को भी बाबा 50 बार कह चुके हैं, ये तो अभी खत्म हो रहा है, संगम अभी खत्म हो रहा है, संगम पूरा हो गया, बस खत्म हो गया। तो जब संगम भी अंतिम समय पर है तो ये नई युग कहां से आया? हम तो सोचते थे कि संगम खलास हुआ और सतयुग आ गया। तो मुझे सचमुच अंदर से संकल्प आया, तो क्या 2006 से सतयुग शुरू हो जाएगा? क्योंकि श्री कृष्ण का जन्मदिन के बाद, फिर उसकी राजा बनने के बाद 111 जो शुरू होता है, ये बाबा ने कहा था। श्री कृष्ण का जन्म के बाद उसका बड़ा होके उसको जो राज तिलक देने के बाद जो सदवी शुरू होगी वो 111 होगा। तो जब बाबा ने कहा नई युग शुरुआत हो गई है, 111 नहीं हुआ है पर युग की शुरुआत हो गई है, ऐसा बाबा ने बोला। तो इस पर थोड़ा सा बुद्धि चला तो सचमुच समझो 2006 से नई युग बाबा ने कहा है तो कुछ राज जरूर है। क्योंकि सफाई का काम तो बाबा ने शुरू कर दिया था, अभी तो नहीं पूछता है तो मैं प्रकृति को बोलूं, प्रकृति अभी शुरू करे, ये रे वो सब बाबा ने भी छोड़ दिया। अभी बच्चे हाथ उठाओ तैयार हो ये वगैरह वो सब अभी बाबा छोड़ दिया। तो साफ हम बच्चों को बाबा ने कह दिया है कि वो अपना काम कर रहा है, प्रकृति छुट्टी दे दिया है, बाकी जो नई युग की जो शब्द बोला तो वो 2006 हम बच्चों के लिए वो नई युग की शुभारंभ है। बाबा ने कहा, हमने नहीं। पर उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि संस्कार करा दो, क्योंकि नई युग में वो संस्कार तो नहीं आ सकता है, उसका थोड़ा भी अंश भी नहीं, वंश भी नहीं। बाबा को शरीर सहित संस्कार करना ना पड़े, क्योंकि वो तो प्रकृति तो कर ही रही है ना। शरीर के सहित संस्कार तो
अपने आप प्रकृति, शंकर चाचा जी के काम चालू है। वो तो यूं हिलाता है तो 80,000 लोग चले गए। एक ही भूकंप में 80,000 लोग एक सेकंड में चले गए। सुनामी आई कुछ ही निमिषों में, मिनट्स में, लाखों लोग खत्म। तो वो शरीर के साथ संस्कार भी खत्म हो जाता है। जब आत्मा को ऊपर जाना होगा तो ऐसा लगता है कि बाबा ने कहा है 2006 को नई युग, तो कम से कम पुरानी युग की सफाई की काम तो चालू हो गया है। हम माने न माने, समय हमारी इंतजार नहीं कर रही है। समय अनुसार जो होना है वो होगा ही, और बाबा ने इशारे में बता भी दिया और ये फाइनल वार्निंग भी दे दिया कि बच्चे अभी संस्कारों का संस्कार कर दो। अब बात यह है संस्कार कैसे करें, वो भी थोड़ा इशारा दिया बाबा ने। भट्टी में बैठते हैं फिर भी संस्कार नहीं हो रहा है, तो उसकी भी बाबा ने थोड़ा सा वर्णन किया और विधि बताई कि थोड़ा सा अपना जो रूप है तपस्या का, एक होता है लेने का रूप, बाबा के साथ आनंद, लवलीन, मस्त मर्ज होते हैं, और दूसरा एक शक्ति का प्रवाह का रूप। आग ठंडा है समझो, सर्दी ज्यादा है, आग है पर आग ठंडा है। आग और आग ठंडा, तो आग को तेज करते हैं तो ताकि उसका तेज आवे। तो अब कहते हैं अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, भी इसका गर्माश आ रहा है, तेज आ रहा है आग का। तो बाबा अभी जो योग हम कर रहे हैं, जो तपस्या हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अभी ज्वाला बाहर आवे। ज्वालामुखी बाबा ने कहा, वल्केनो कहते हैं हम, आग निकले। ये नहीं केवल हमारे अंदर की वो जला रहा है, बल्कि बाहर भी कहीं हो वो भी जल जाए। है जैसे धधकती है, भड़क उठता है तो दूर जाते हैं ना हम लोग, अबे बाबा आग बहुत हो गया। तो अपनी आत्मा के अंदर इस समय पर केवल अपने अंदर की संस्कार होना तो है ही, साथ में नजदीक भी कोई ऐसी संस्कार नहीं हो जो वो वापस, उसको कहते हैं वो बीमारी आजकल जो है ना, छुआछूत की बीमारी जिसको कहते हैं, बहुत लगता है। छुआछूत की बीमारी बहुत लगता है। बहुत दूर सा तो नहीं है पर इतना लिमिट है। आंख जहां तक देख सकती है, आंख उसको ले सकता है, उस बीमारी को, जहां तक आपको दिखता है। जहां तक आपकी सुनने की श्रवण शक्ति है, वहां का भी कैच कर सकता है। कभी कभी मन भी गंदगी तक जाती है, पर जब ये जो आग अंदर की संस्कार को जलाता है तो मन भी शांत हो जाता है, मन वहां तक नहीं जाता है। क्योंकि मन का आधार जो है
जो मन जानता है वहां तक की जा सकता है। कल्पना भी कुछ जो पहले संस्कार है उसके आधार पर कल्पना भी कर सकता है, पर उसी को हम जला देते हैं तो मन भी वहां शांत हो जाता है। मन के लिए भी बाबा ने इशारा दिया है, युक्ति दिया है, पर पहली ये है कि आंख जहां तक जाता है नहीं, आंख की ज्वाला इतना जोर है जो वहां का आना तो छोड़ो, क्वेश्चन ही नहीं उठता। मुझे याद है साकार बाबा ने बताया था, तो बच्चे मैं भी स्टेशन में जाता हूं, मैं भी ट्रेन्स पे जाता हूं, पर मेरी दृष्टि जहां पड़ी उसका कल्याण होता है। वो कौन है वो अंदर नहीं आता, वो क्या पहना है वो अंदर नहीं आता। बाबा ने एक दिन सुनाया था, बच्चे भी कभी कभी देखते हैं, ये देखो कितना अच्छा कपड़ा है, देखो कितना गहना पहनी है, बच्चों का नजर उसमें जा सकता है, पर बाबा का नहीं। बाबा का नजर ऐसा जिसके ऊपर पड़े उसका भला। बाबा यही सोचते हैं कि इनका कल्याण हो, इनका भला। तो दृष्टि से जाता है शक्ति। कोई देखते भी है तो पावन हो जाते हैं। हमारी दादियों की दृष्टि कितनी पावरफुल है, देखो। आप क्यों जाते हो? इसीलिए जाते हो उनका दृष्टि पड़े, मेरी दृष्टि शुद्ध हो जाए, मैं पावन हो जाऊं, मेरी आत्मा में शक्ति भरे। तो बाबा ने कहा अभी भी आप बच्चों को यही करना है, बाहर का देखते हुए न देखे, सुनते हुए न सुने, पर अंदर की जो तेजस है, शक्ति है, वो थोड़ा अभी बाहर निकले। अपने आप में तो बहुत आनंद में है, बहुत शक्ति है। आज बाबा ने इतना शक्ति दिया, इतना आनंद दिया, ये वर्णन हम सब करते हैं, पर अब हमको उसको बाहर निकालना है, ताकि बाहर भी लोग कहे कि हाँ भाई, इस आत्मा से वो शक्ति मिल रही है, वो आनंद मिल रहा है। अब वो अभ्यास हम आत्माएं अभी कर रहे हैं। ये है बाह्य इंद्रियों के लिए है, जिसको बाबा कहता है भट्टी, अग्नि, तप। पर एक मन के लिए बाबा ने, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसकी जो ये है वो बहुत ही प्रकार से एकदम ऐसा निकलता है, उसको पकड़ना जरा मुश्किल होता है। आपने कभी कभी देखा भी होगा, ये फिल्म वगैरह में भी दिखाते हैं कि एक तीर से 1000 तीर निकल जाते हैं। ये मन की बड़ी विचित्र है। वो मन का जो कंट्रोल जो है वो कंट्रोल से बाहर होता है। आप यहां पकड़ने जाएंगे यहां जाता है, यहां पकड़ने जाएंगे यहां जाता है। तो उसके लिए बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कल सुना दिया है, जो संस्कार को आखिर जीतने का, बांधने का, शुद्ध बनाने का, तप बनाने का एकमात्र युक्ति है एकाग्रता। बाबा ने उत्तर दे दिया है। तो एकाग्रता में भी हम लोग थोड़ा सा सोचे तो एकाग्रता की एक रूप है चुप। मन को, जैसे बच्चे को कहते हैं ना चुप, तो वो बच्चा सेकंड के लिए चुप होता है, सेकंड के लिए, फिर अपना शुरू करेगा वो, पर सेकंड के लिए तो चुप हो ही जाता है। तो इसलिए पहले एकाग्रता के लिए पहला चुप, अपने को एक सेकंड के लिए, जब भी आप चाहे चुप। किसको? अपनी मन को। अब दूसरा रूप
बाबा सर्वशक्तिवान है, वहां से शक्ति आ रही है। तो इसीलिए मन को हम कहते हैं तो अब लो, पहले चुप, फिर बाद में अब जो आ रही है वो लो। ये नहीं तुम दो, यहां जाओ वहां जाओ ये करो, नहीं, अब एक ही काम है, बाबा से लो शक्ति। इतना लो, इतना लो जो अपने आप वो शक्ति बाहर आवे। ये नहीं कि हमको कोई संकल्प करके हम किसी को शांति दे, मैं इनको शांति देता हूं, नहीं, मैं इतना शांत हो जाऊं, इतना शांत हो जाऊं जो दूसरे तक वो शांति पहुंचे। गुण देना माना शब्दों से या संकल्पों से ही नहीं, पर हमारे पास वो गुण इतना हो, जैसे खुशी तो हमारे शिकल से, फेस से दिखाई देता है, बाहर निकल जाता है। बहुत ज्यादा होता है तो फिर आवाज से भी आ जाता है, हा हा आ जाता है, इतना खुश, इतना खुश, वो बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह से सभी गुण अब आत्मा के इस शरीर से भी बाहर आ जाना चाहिए। और कुछ है ही नहीं उसमें, पर ये मन के कंट्रोल से ही हो सकता है। तो पहले चुप, और इतना आत्मा के अंदर शक्ति भरे जो वो शक्ति अन्य आत्माओं तक पहुंच सके। तो इसको हम कहते हैं तपस्या। सचमुच ऐसा हम तपस्या के बाद महसूस करें कि आज तो बिल्कुल सोना शुद्ध हो गया, इसमें लोहे का थोड़ा भी अंश नहीं है, खत्म। जिसको बाबा कहते हैं तेज, ज्वाला स्वरूप, तपस्या, अग्नि। अब ऐसा थोड़ा सा अभी अभ्यास करना है, धीरे धीरे। ज्वाला स्वरूप की बाबा चाहता है अभी, खुशी की, आनंद की, शक्ति की, शांति की, ये तो सब कर लिए हैं, पर अब थोड़ा सा ज्वाला स्वरूप का। तो दूसरा कोई हिम्मत भी नहीं कर सके हमसे बात करे या हमको डिस्टर्ब करे, तो वो देखते ही थोड़ा सा दूर चला जाए। हमने देखा है ये, हमने प्रैक्टिकली मम्मा और बाबा के ऐसी स्वरूप को हम देखा है। समझो बाबा तपस्या में बैठे हैं, भले अपने कमरे में ही बैठे होंगे, हिम्मत नहीं किसी को नजदीक जा सके, देखते ही एकदम ऐसा स्वरूप। सचमुच ज्वाला स्वरूप क्या होता है हमने प्रैक्टिकली देखा है। मना नजदीक जाने की हिम्मत नहीं होती थी, मना डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करे। तो हम लोग योग में बैठे हैं तो पीछे से आके कह देंगे पैसा पैसा, मना हम इतना तेज नहीं है जो कोई किसी को वो वाइब्रेशन आवे और वो समझे कि भाई नहीं नहीं ये तो तपस्या में बैठे हैं। तो इतना अपने आप को वो स्वरूप में अब लाना होगा। सोने को गलाना होगा, सोना है पर उसको गलाना होगा। तो
तो ऐसी स्वरूप की स्थिति की अभ्यास करेंगे, तभी जाके हम फिर से बाबा की आशाओं को पूरा कर सकते हैं। तो नई युग की शुरुआत हो सकता है। तो जो हम कहते हैं संगम खत्म हो गया, पूरा हो गया, वो हम तब कह सकते हैं कि जब जब चाहे तो समझो कुछ भी हो रहा है। विनाश का तो काम ही विनाश का है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इतना बुरी तरह से कैसे हुआ, कैसे ये जा रहे हैं रोड पे, ऊपर से वो गिरता है, 25 लोग मर गए, 50 लोग, वो किस तरह से मर रहे होंगे आप देख सकते हैं। सुनामी आई तो किस तरह से हाल हुआ है, अपने आंखों से देख के आया मैं सारा। तो भूकंप होता है, किस तरह से ये जो मकानों के नीचे कैसे दब जाते हैं, किस तरह से होती है, वो सब आप सोच लो। पर उस समय पर आपकी आज की स्थिति और आज की जो स्वरूप है, हमारी दया स्वरूप है, या ये कोई काम में नहीं आने का। उस टाइम पर आप स्वयं उस टाइम पर ऐसे ऐसे हो जाएंगे, नहीं तो आपकी दिल ऐसा हो जाएगा। पर ज्वाला स्वरूप का अभ्यास होगा तो ऐसी वाइब्रेशन भी आपको नहीं हिलाएगा। आप देख रहे हो फिर भी आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि आपसे आपके पास कोई आ जाता है तो वो शांत हो जाएगा। उस दुख से उसको एक सेकंड के लिए आप ऊपर कर देंगे। वो भी दिन याद है जो बाबा के सामने जाते थे तो मन में जो संकल्प है वो सब उड़ जाता था। क्योंकि जब भी बाबा के सामने आएंगे तो बाबा दृष्टि देते थे। बाबा की दृष्टि पड़ा नहीं, अपनी दिमाग में जो कुछ था वो भूल जाते थे, कुछ नहीं याद रहता था। तो नेक्स्ट टाइम जब जाते थे तो लिख के जाते थे कि भाई पेपर जेब में, ताकि फिर पेपर तो कम से कम देख के याद आवे तो बाबा को कहूं पूछूं। नहीं तो कई बार ऐसा है कि भाई क्या पूछ रहे हैं वही भूल गए, कुछ नहीं याद आता था, बस खुशी खुशी। बाबा पूछते भी थे, बच्चे कुछ है, कुछ नहीं बाबा, नहीं बाबा, एकदम खुश। और पहले सब कुछ सोच के गए थे कि भाई बाबा से ये पूछेंगे, बाबा को ये कहेंगे, बाबा, सब खत्म। अपनी संस्कार अपनी, ये तो बाबा के तक पहुंचना तो छोड़ो, तो बाबा की पूरी शक्तियां, बाबा की पूरी आनंद इतना तृप्त कर देता था, सब कुछ भूल जाते थे। यह प्रैक्टिकल अनुभव है। जो भी बाबा मामा के सामने गए थे, आज भी दादियों के सामने जाते हैं तो कईयों को ऐसा अनुभव हो जाता है। तो इसलिए अपने को भी अभी प्रकृति की जो अपना कार्य बहुत तेजी से हो जाता है तो आप तक भी उसका आंच आएगा, उसकी आग आप तक भी आएगा। पर आपकी आग इतनी तेज है जो वो कुछ नहीं करेगा, आपके मन को कोई वो असर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी मन स्वयं ही इतनी पावरफुल है। तो जिसको बाबा कहते हैं तप, आग, ज्वालामुखी, इसको अंग्रेजी में वल्कनो कहते हैं। वल्कनो के पास कोई नहीं जाता। तो हम बच्चों को भी, एक एक बच्चा अभी ऐसी वल्केनो स्वरूप होना चाहिए। जहां देखो गंदगी है, जहां देखो बुराई है, उसको जलाने का अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये नहीं बैठ के देखे ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, इसको क्या करूं, कुछ नहीं करना है, जलाना है। बाबा ने साफ बोल दिया है, हर समस्या का एक ही समाधान है, जला दो, खत्म। ऐसी
बाबा आशा हम बच्चों से रखते हैं और मैं भी आप सबसे यही आशा रखता हूँ कि हम बच्चों को अभी ऐसी स्वरूप बने, ऐसी स्थिति प्राप्त करे जो हम सब मिलकर के बाबा की आशा को पूर्ण करे, जो दोबारा बाबा हमको ये न कहे कि भाई संस्कार कराओ, तो बाबा करा दिया ना, किसी का संस्कार एक बार हो गया तो फिर दोबारा थोड़ी हो सकता है। तो हम बाबा को इतना कह सके कि बाबा करा दिया, संस्कार करा दिया। ओम शांति।